हेलो, आई एम श्रीपाद। चलो आज एक सीधा सा सवाल करते हैं। क्या सिर्फ ट्यूशन या स्कूल की पढ़ाई से कोई स्टूडेंट टॉपर बन सकता है? नहीं। और यही आता है असली फर्क, सेल्फ स्टडी। देखो, टीचर तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझा सकते हैं, लेकिन चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये तुम्हें खुद करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी का मतलब सिर्फ किताब खोल के बैठ जाना नहीं होता है। ये एक कमिटमेंट है अपने आप से। यहाँ कोई अटेंडेंस लेने नहीं आता है, कोई मार्क्स नहीं देता है, कोई रिवॉर्ड्स नहीं देता है, लेकिन इसका असर दिखता है तुम्हारे रिजल्ट में, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सोचने के तरीके में। अब एक सवाल, ट्यूशन पे टाइम और पैसा इतना लगता है, फिर सेल्फ स्टडी की ज़रूरत क्यों? क्योंकि क्लासरूम में तुम सुनते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी में तुम्हें समझ में आता है। टीचर्स 40 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में तुम अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से बार बार पढ़ सकते हो। जहाँ डाउट है वहाँ रुक सकते हो, जहाँ स्ट्रांग हो वहाँ आगे बढ़ सकते हो। यही फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें किसी भी क्लास में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं। देखो, किताबें बहुत हैं, सिलेबस भारी है, लेकिन स्मार्ट तरीका यही है कि पहले गोल क्लियर हो। एग्जाम्पल के लिए, आज मुझे सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना है और उसके बाद में 15 MCQ सॉल्व करने हैं, बस इतना ही। ओवरलोड मत करो, स्मॉल टारगेट बनाओ, अचीव करो और रिवॉर्ड दो खुद को। ये डेली विंस बड़े रिजल्ट में बदल सकते हैं। अब एक और बात, सेल्फ स्टडी में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। फ़ोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बुलाते हैं। तो यहाँ एक ट्रिक है, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। ऐसा 3 बार करो, फिर 20 मिनट्स का लंबा ब्रेक लो। इससे माइंड फ्रेश भी रहेगा और फोकस भी बना रहेगा। अब सोचो, जब कोई एग्ज़ाम आता है तो कौन पैनिक करता है? वो जिसने खुद से प्रिपरेशन की, या वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ ट्यूशन पे भरोसा किया? ऑब्वियसली सेकंड वाला, जिसने खुद से प्रिपरेशन की, क्योंकि उसे पता होता है मैंने खुद मेहनत की है, मैंने खुद रिवाइज किया है, मैंने खुद डाउट क्लियर किए हैं। और यही सेल्फ स्टडी की सबसे बड़ी पावर है। और एक मिथ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे खुद पढ़ूं? तो सुनो, हर कंसेप्ट पहली बार मुश्किल लगता है, लेकिन जब तुम उसको खुद से पढ़ते हो, डायग्राम बनाते हो, नोट्स लिखते हो, तो धीरे धीरे दिमाग में क्लैरिटी आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब तुम खुद चीज़ें समझते हो तो वो लंबे समय तक याद रहती है। सेल्फ स्टडी का मतलब यह भी नहीं है कि खुद को अकेला समझो। ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। तो चलो रिकैप करते हैं। सेल्फ स्टडी बिना रिवॉर्ड की मेहनत है, लेकिन इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा होता है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है, तुम्हारे लर्निंग को डीपन करता है, और सबसे ज़रूरी, ये तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन लाता है। अब आप बताओ, आपका सेल्फ स्टडी रूटीन कैसा है? क्या आप रोज़ थोड़ा भी सेल्फ टाइम निकालते हो? अगर नहीं, तो आज से ही शुरू करो। छोटा टारगेट रखो, एक चैप्टर, एक कंसेप्ट डेली। बस कंसिस्टेंसी रखो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। मैं हूँ श्रीपाद, धन्यवाद। अगर ये बात काम की लगी हो तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि क्या नया सीखने को मिला, और शेयर करना मत भूलो। थैंक यू।